मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान। दोस्तों आज का शो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। हम बात करेंगे यूनिटी की, कल्चर की एंड डाइवर्सिटी की। इंडोनेशिया जो कि बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क है और हाल ही में हमने एक प्रोग्राम भी किया गया। प्रबोवो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है वो एज अ चीफ गेस्ट जो है रिपब्लिक डे पे इंडिया में मौजूद थे। अब इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है कि हम जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसको इनागुरेट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेगा। अगर हम मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखें तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और पहले वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक टाइज किसी भी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब वो कंट्री इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आती है तो फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है कि एक हिंदू टेंपल जो है बना दिया जाए। और हमें कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी ऐसा लगता है कि मोदी साहब अपने टेन्योर में पूरी दुनिया में ये चीज़ कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हिंदू, इस चीज़ को याद करें कि इंडिया में एक ऐसा वज़ीर आज़म आया था जिसने पूरी दुनिया में जो है टेंपल बना दी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम अबू धाबी के टेंपल की करते हैं, जहाँ पर कभी टेंपल बनाने का कोई सोच ही नहीं सकता था, यूएई ने वो टेंपल बना दिया। सऊदी अरेबिया ऐसी स्मार्ट सिटी डेवलप करने जा रहा है जहाँ पर टेंपल बनाने की बात की जा रही है। और अब इंडोनेशिया भी, इंडोनेशिया पहले से ही जो है हज़ारों सालों का जो कल्चर है सनातन उसको जिंदा किए हुए है और एक और टेंपल बनाने जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जहाँ पे मसाजिद की बात करें, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो क्या इंडिया के टैक्टिक्स हैं जो कि सनातन जो है फैलता चला जा रहा है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी। मोदी हो, इकॉनमी हो, इंडिया हो, सब बात पैसे की तो है। ठीक है, आपके अपने मुल्क के अंदर ननकाने को क्या कहेंगे आप? जैसे एग्जिस्ट खैर रिलीजन्स का एहतराम होना चाहिए। ठीक है, और अगर कंट्रीज एक दूसरे का एहतराम करते हैं ठीक है, तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं और या हमारे अजीज़ यूरोप में रहते हैं और हम पूछते हैं ईद कैसे बनाई, तो फिर हम क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर? हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर होने चाहिए मेरे ख्याल में। और ये मैं समझ रहा हूँ कि सिंपल पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट है कि एक मज़हब दूसरी जगह पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इज़ नथिंग। ठीक है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर हैं जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था, तो क्या करें, क्या कह सकते हैं इसमें? आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊँगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहने को कि चीज़ें मेजोरिटी के आने से बदलते नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बदल सके। बट ये कि हमें एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना चाहिए। आप उनको करना चाहते हैं अपने जैसा, तो अपने आप को एग्जाम्पल तो बनाइए, सैंपल तो बनाइए। यहाँ पे तो हम कन्वर्जन की बात नहीं करें सर, हम यहाँ पे इकोनॉमी की भी बात करते हैं ना कि इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली अपने साथ कितना इंगेज किया। और मोदी साहब क्योंकि वो सेकुलर खुद को नहीं मानते, वो खुद को हिंदू मानते हैं और जहाँ कहीं भी उनको कोई प्रिविलेज मिलता है तो वो कहते हैं प्लीज़ हमारे लिए एक मंदिर बनवा दो। तो आप समझते शायद वो समझते कि जब मैं पॉइंट स्कोरिंग है, जब मैं चला जाऊँगा तो हिंदुओं में मैं जिंदा रहूँगा। देखिए पॉइंट स्कोरिंग को तो वो आप कुछ नहीं कह सकते, पॉलिटिकल मूव्स पॉलिटिकल मूव है, तो आप इसको पॉलिटिकल मूव कहें, आप इसको मैं समझता हूँ कि मजहब की जंग नहीं कह सकते। हाँ, ठीक है। तो पॉलिटिकल मूव है, चलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि यार एक कोई नया चर्च बना देता हूँ यहाँ पे, उसको जरूरत नहीं है शायद इन चीज़ों की। वो इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। तो ये अपनी अपनी मेंटल मैं समझता हूँ अप्रोच की बात है। ठीक हो गया। और बार-बार उनके सिलेक्ट होने की कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि वो हिंदुइज्म का बड़ा जब उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था उसके ऊपर वहाँ पे राम मंदिर बनाया, उससे भी उनको बहुत फेम मिला। फेम की बात है ना, वो उन्होंने अपनी ऑडियंस का, अपने लोगों को उन्होंने माइंडसेट किया कि मैंने मजहब की बुनियाद पे नहीं, बेसिकली नफरत की बुनियाद के ऊपर वोट लेना है, नफरत करनी है अदर रिलीजन्स के साथ। और इसी चीज़ को वो कैच करवाते हैं। देखें कि हम इतने अच्छे हैं, इसी वजह से बाकी मुस्लिम ममालिक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो बाकी मुस्लिम यहाँ पे बैठे हैं उनको भी हम जैसा हो जाना चाहिए, वो उसको कैच कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल मूव है, हमें समझना चाहिए। हाँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं तारीफें भी तो उनको मिल रही है ना इस चीज़ की कि मुस्लिम कंट्रीज़ अब जो है क्या, क्योंकि मुसलमान आपको पता है हमारा रिलीजन कुछ इस तरह से है कि मंदिरों को बनाना, इसको प्रमोट हमारा रिलीजन। मैं तो वही बात करूँगा कि 70 साल पहले आपके जितने मुस्लिम कंट्रीज लाइक ईरान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, 70 साल पहले वो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, मगर वो इंडिया को जानते थे। जितने भी कदीम मुल्क हैं उनकी डिप्लोमेसी और उनकी सफारतकारी वो इंडिया के साथ है। ठीक है। वो इंडिया को आज भी प्रेफर करेंगे, वो कहेंगे इनसे हमारे हज़ारों साल के ताल्लुकात हैं। ये 70 साल के बच्चे से हम देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इस पूरी मूव को आप पॉलिटिकल मूव देखें, मजहबी जंग ना देखें। मेरे ख्याल से मोदी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिकी काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं, जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ। इनके अपने बंदे बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो लोग मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, IT फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और इनको बाहर की कंट्रीज़ में उनको बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़ को तो मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जाती, बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास समझा जाता है। क्यों? मतलब टैलेंट तो हमारे पास भी होगा जो नहीं है। मतलब पाकिस्तान के हालात देख लें, यहाँ पे एक तो मतलब डरते हैं लोग, रिलीजन के नाम से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको होगा पता। हाँ, ब्लास्फेमी के लॉज बनते हैं, कत्ल वगैरह, तो मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगा के आप कुछ कर दो, ठीक हो गया। तो मतलब बाहर भी जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं
पाकिस्तानी खास तौर पर ये सारे मतलब एक तरफ हो जाना, हम एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी है, हम जो है अच्छे हैं, अच्छे बाकियों से अच्छे हैं, ये गंदे हैं, मतलब जैसे पोर्ट यूज़ करते हैं कि हिंदुइज्म मुस्लिम कंट्रीज में इस वजह से बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो यूनिटी में रह रहे हैं या उनका कल्चर प्रमोट हो रहा है या डाइवर्सिटी है, क्या लग रहा है आपको? इंडियन स्पेशली वो जाते हैं उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, उनमें ये नहीं होता कि हम अलग कम्युनिटी अलग है और हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, सेम लेवल पर आ जाते हैं। ठीक है, जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे, हम इन गंदे लोगों से दूर, हम जन्नती हैं और ये लोग तो जहन्नमी है, सीधा इन्होंने जहन्नम में जाना है, हम मतलब ये मतलब हमारा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। से बात आ गई कि जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान से उन्होंने हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि वो सोचते हो कि जब मैं चला जाऊंगा तो भी इंडिया याद रखेगा कि इन्होंने अपने हुकूमत में पाकिस्तान से दोस्ती की बात नहीं की। नहीं, ताल्लुकात हमारे कारगिल के बाद खराब हुए हैं। अच्छा। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान में आए थे, मीनारे पाकिस्तान तक आए, दीवारें टूट गई थी। कारगिल अगर ना होता, आप नवाज शरीफ साहब को देखें, स्टडी करें, तो इस वक्त हालात अच्छे होते, आपकी मेडिसिन अच्छी होती, आपकी वेजिटेबल्स जो वहाँ से आ रही थी वो अच्छी होनी थी। मगर कारगिल हमने किया। आप बुक पढ़ लें उनके। हमारी तो आधे से ज्यादा मीडिया आज तक यही नशर करता है, चलाता है कि कारगिल इंडिया ने किया था। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। कारगिल हमने किया था, इसी वजह से तो हमारे माशाल्लाह 3-4 माह से निशाने हैदर निकले। ठीक है। नवाज शरीफ का इंटरव्यू मौजूद है कि कारगिल, और उन्होंने नवाज शरीफ ने ये भी बोला था कि मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। उन्होंने पता कैसे किया, जैसे वो बातों में नहीं बात करते कि सर एंज हो रहा है, कहते चल देख लें, इट्स योर जॉब। अगर आप सीनियर हैं और कोई आपसे ऊपर सीनियर है, आप क्या कहेंगे सर, आपका फैसला सर, आप देख लें। अब अमूमन जब आप मिनिस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने बैठते हो, आप ये कहते हैं इट्स योर जॉब, आप देखें इसको तौर पे। वो जॉब के बिहाइंड में सीन क्या था, कुछ जर्नल्स की अपनी, सबको एक नशा ज़रूर है कि वो एक दफ़ा खावा यूँ साहब क्यों ना हो कि गिरती हुई साख के ऊपर वो ये बात ज़रूर करें कि एक दफ़ा इंडिया को कहीं फतह कर लें, ताकि हमारी आवाम हमें कह दें कि असल बंदा तो यही था। अच्छा। हाँ, और कोई वजह तो नहीं। सर अगर इंडिया की हिस्ट्री देखें तो बहुत से मुगल आए और बहुत से बड़ी बड़ी ताकतें, इंडिया को कोई पूरा मुगल तक नहीं इंडिया को फतह कर सके। दैट्स बहुत, वो एक बात कहूँगा, वो एक कॉन्टिनेंट, कंट्री थोड़ी है। इंडिया हाँ, 28 सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का। तो एक कॉन्टिनेंट को फतह करने के लिए वहाँ पे इवन मार्शल नहीं लग सकता, इतनी बड़ी फौज एग्जिस्ट नहीं करती जो इतने बड़े एरिया को करे। लोग आते रहे जाते रहे, हिस्ट्री। तो सर जो हमारे मुल्क के अंदर जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही है, वो कभी पता नहीं कब ठीक होगी नहीं होगी, लेकिन आपको क्या लगता है जैसे मुस्लिम कंट्री जो है, जैसे OIC हमने बनाई थी, इंडिया को हम मुस्लिम कंट्री से बहुत दूर ले गए, तो ये हमारी बड़ी कामयाबी भी थी। लेकिन उसके बाद जब मोदी का टेन्योर होता है, वो मुस्लिम कंट्री के साथ अपनी इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, अपनी ट्रेड बढ़ाते हैं, अपने विजिट बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। आज आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो क्या हमें भी इंडिया के साथ उस तरह से ताल्लुकात जोड़ लेने चाहिए जैसे कि बकाया मुस्लिम कंट्रीज कर रही है, जैसे इंडोनेशिया कर रहा है, जैसे UAE कर रहा है, जैसे सऊदी अरब कर रहा है? ब्रुनाई जैसे मुस्लिम कंट्रीज का नाम हमने फर्स्ट दफ़ा सुना था जब मोदी गए थे वहाँ पे। नहीं, ब्रुनाई तो खैर सबसे रिचेस्ट आदमी थे, असलम साहब वहाँ पे कहते हैं, जिसके महल की जो ऊपर छतें थी वो भी सोने की बनी हुई होती थी। ठीक है, दारुल सलाम ब्रुनाई, खैर नहीं हो, छोटा सा जजीरा है। बात पता क्या, आपके हमसाय से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ये आपका बीइंग मुस्लिम भी है, मगर हम नहीं रख पाए। हमारा वजह लगती है आपको सर, क्योंकि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं हमारे। एजुकेट नहीं कर रहा, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने हमें तंग किया है तो हमने भी पूरी कोशिश की उनको तंग करने की। अच्छा। बहुत साइड्स के ऊपर ही प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। हाँ। उसकी रीज़न है, दोनों तरफ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका उस्ताद एक ही है। अच्छा। दैट इज़ ब्रिटिश। अच्छा। क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ही ब्रेक होगी, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी बनी, दोनों का उस्ताद एक है, इसलिए दोनों एक दूसरे के दौर पे चलते रहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश में चलाया, आपने पंजाब में चला दी, पंजाब से फारिग हुआ उन्होंने बलूचिस्तान में चला दिया। बस ऐसे, तो बस एक साइड इधर से चलती है और एक साइड उधर से चलती है। दोनों की एस्टेब्लिशमेंट के सर्वाइवल का भी मसला है। आप सोचें ज़रा, ये दोनों दोस्त हो जाए, आर्मी किधर जाएगी, क्या करेंगे? क्वेश्चन है ना, सिंपल। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, अगर आप एक फ्लाई स्टेट बन जाते तो आप मुझे बताइए आर्मी किस लिए चाहिए आपको? लेकिन इंडिया तो कहता है कि हमें तो आर्मी और अपनी जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ हम इस वजह से बढ़ा रहे हैं क्योंकि चाइना को हमें काउंटर करना है। चाइना तो छोटा, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, चाइना बहुत बड़ा मुल्क है। अब छोटा कहता है ना आपको, क्योंकि उसने आपको वाकई भीख मांगने में मजबूर कर दिया, इंडिया ने। हाँ, सब समझते हैं इस चीज़ को। मोदी साहब जब आपको कहते हैं कि जगह जगह कटोरे लेके फिरते हैं, हम तो नहीं फिरते, तो डिफरेंस आ गया। और उनके पास बहुत बड़ा मीडिया पावर भी है। मीडिया है इंटरनेशनल, जब इंटरनेशल कम्युनिटी ने सोचा कि चाइना के अगेंस्ट किसी को खड़ा किया जाए तो दैट वाज चाइना। हम लोग तो माशाल्लाह बातें करने वाले कर रहे हैं जैसे इस वक्त, काम करने वाले तो नहीं है। वर्क फोर्स मौजूद है, यूटिलाइज नहीं करते, ऐसे ही है। तो ये इंडोनेशिया का ये मूव आपको लगता है इंडोनेशिया के लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया को ओपनली अपनी मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, वंस अगेन एज ए फाइनेंशियल सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे Exactly. हैं। कोई और परमानेंट पॉलिटिक्स में ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। तो ऐसे ही है ना बाबा, आप खुद ही बता रही हैं, सारी चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं कि कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता। वक्त और हालात और मफादात ये फैसला करवाते हैं। जब आज जस्ट इमेजिन करें, वो बांग्लादेश जो टीम यहाँ पर नहीं आने के लिए तैयार थी, आज वो आपसे वो कहते हैं आप हमें थंडर दे दें, आज आपसे तैयारी मांगने के लिए आर्मी ट्रेन कर दें, हैं कैसे? अपने शिप डायरेक्ट ले आए हैं कैसे? क्योंकि इंडियंस गवर्नमेंट जो बैठी हुई थी वहाँ पे, जैसे उसका इन्फ्लुएंस खत्म हुआ है,
उन्होंने देखा कि एंटी इंडिया, यू आर द पाकिस्तानी, उन्होंने आपको इंडिया वेलकम निकल किया। गया, हाँ। तो वक्त और हालात फैसला लेते हैं, ऐसे ही है। चल। और अगर मंदिर बनाने का किसी मुस्लिम स्टेट के अंदर कोई हुकूमत जो है ये ऐलान करती है तो मौलाना लोगों के तो फतवे आ जाते हैं आने और चाहिए। हाँ, देखिए, जब मज़हब की जंग के तौर पे देखेंगे तो ये जंग बनती है मज़हब ठीक है, की। ठीक है। मगर मैं बात बता रहा हूँ कि अभी इंटेंशंस क्या है, अभी इंटेंशंस उन लोगों की यही है कि वो इसको फाइनेंशियली कैश करवाना हाँ, चाहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं। हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है हाँ। पाकिस्तानीज़ में, यूथ में बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ बढ़ाते ही जा रहे हैं। यहाँ पे नहीं मतलब ठीक से कोई प्रॉपर चैनल्स नहीं है कि समझाया जाए सबको, मतलब बस भारत में तो इसी तरह से ठीक है। और अब जब इंडोनेशिया का ये मूव आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि अगर मोदी साहब को हम देखते हैं तो अपने आप को पीएम तो मानते हैं लेकिन वो अपने आप को हिंदू भी मानते हैं और हिंदू प्रैक्टिस वो ओपनली करते हैं। इवन दो इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप एक सेकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस हिंदुइज्म की, सनातनी की जो कल्चर है या मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों को इनागोरेट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंडिया में भी जो है जो सेकुलर थॉट्स रखने वाली कम्युनिटी उन्हें क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ तक इसको ले जाते हैं। वो अपने हिंदू रिलीजन को बहुत ज़्यादा पीस लविंग शो करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पीस लविंग है, और वो शो करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है। जैसे मुस्लिम हैं, इनको टेररिस्ट दिखाया जाता है हर जगह पे, जैसे दाढ़ी वाला है वो खतरनाक है, दूर हो जाओ। बुरके वाली औरतें हैं, उनसे भी दूर हो जाओ, ये खतरनाक है। जबकि हिंदुइज्म वो अपने आप को अच्छा प्रमोट करते हैं, अच्छा शो करते हैं, आगे भी फिर उनका अच्छा इमेज है हर जगह पे, पूरी दुनिया में उनको वेलकम किया जाता है। मुस्लिम से वैसे ही बंदा जो बाहर आउट कंट्री सब साइड पर हो जाते हैं कि भाई अजीब ही हालात है। तो वो हिंदू है तो वो मतलब कि प्रेजेंट करते हैं अपने आप अपने को, आप और को अच्छा उनके जैसे कंट्री उसमें भी हमेशा हाँ। उनकी मूवीज देख लें, वो इंडियन और अपने कल्चर बहुत अच्छी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनकी जैसे ड्रेसेस होते हैं, उनके कल्चर्स, उनका सिंदूर देखें कितना वो लोगों को अच्छा प्रेजेंट करते हैं। उनके फेस्टिवल्स जो है, ये जो कौन सा होता है जो कलर्स वाला होली है, दिवाली इतना है, अच्छा हाँ, प्रेजेंट करते हाँ, ऐसे ही हैं। है। इवन हमारी कंट्री में भी वो उनके फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, होली वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में। हाँ। तो मेरे ख्याल में मतलब वो लविंग फन वो और यूनिवर्सिटी में जब होली का फेस्टिवल होता है तो मुस्लिम लड़कियां और लड़के भी ज्वाइन कर रहे बहुत होते हैं। ज़्यादा खुशी से, मतलब ये तो स्पेशल इवेंट बना के करते हैं ना। आपने भी बनाया हुआ है? नहीं मुझे लग रहा है एक्सप्रेशन देख के हम खुशी से जाते हैं। मेरी- नहीं, हाँ। दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट देना ये कोई बुरी बात नहीं है। हमें पाकिस्तान में भी प्रमोट करना चाहिए, जो हमारे पाकिस्तानी सिख हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं, पाकिस्तानी हिंदू है, तो वो हारमनी शो करनी चाहिए। Yes, हार्म हाँ। नहीं होनी चाहिए, हाँ, बुरा ना समझा जाए। हाँ, वो मतलब अपना पीस शो करते हैं, अपना वहाँ पे बनाएंगे टेंपल, हाँ। सब बात अपने अच्छा इमेज शो करेंगे। वो हाँ। वहाँ पे हिंदूज भी लाजमी होंगे, वो भी अच्छा इमेज शो करते हैं। हम्म। मुस्लिम में तो ऐसा नहीं होता। वो मस्जिद कहाँ पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर कुछ आके मंदिर बना के देखें, उनका तो हशर नशर कर दें ये तो लोग। यहाँ पे अगर कोई तो वज़ीर मुस्लिम आज़म के मैं मंदिर बना रहा हूँ तो क्या होगा? तो वो देखा नहीं सलमान तासीर हाँ, वो केस भी कैसे, बड़ा था, हाँ वो मतलब किसी पर कोई भी फतवा लगा के कुछ कर दें, कोई मतलब पूछ कुछ नहीं है यहाँ पे। हम्म, कत्ल कर दिया उसने, इतने बड़े बंदे को उस गार्ड ने कत्ल कर दिया। हम्म। तो ये इश्यूज रहते हैं। आप क्या समझती हैं आने वाले दिनों में, जैसे पाकिस्तान भी इकोनॉमिकली अब बहुत तेज़ी से जो है आगे बढ़े, अपनी कहीं ना कहीं पे पॉलिटिक्स को पाकिस्तान भी चेंज करे, वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स हमें ऐसे लग रहा है माइनस हो रही है। जैसे पाकिस्तान ब्रिक्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान जो है रशिया के साथ ताल्लुक जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका के साथ साथ यूरोप में भी बढ़ा है। तो अब पाकिस्तान को भी समझ आ गई कि वो चीज़ें हम नहीं अब कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम आने वाले वक्तों में इंडिया की तरह कुछ बड़ा कर पाएंगे? मैं तो मतलब मैं मायूस हूँ। मैं नहीं, मेरा नहीं है कि मतलब कोई अच्छी तरफ जा रहा है। हाँ। हमारे पॉलिटिशियन भी इवन बाहर जाके एक दूसरे पर ही गालियाँ दे रहे हैं। इमरान खान गंदा, इमरान खान जी, इमरान खान वो भी आके नहीं पर गालियाँ, मतलब सब ने एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। हाँ। कोई जाके बाहर अच्छा जैसे होता है बिजनेस पे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात मैं नहीं अक्सर करते। ऑडियंस से बात करती हूँ कि जब मोदी साहब का बूम पीरियड आया तो उन्होंने कहा कि हमने मेड इन इंडिया करना है, मेड इन इंडिया। और यहाँ पे इमरान खान का बूम पीरियड था, वो कहते हैं फलां चोर है चोर, हमने खुद को चोर प्रमोट किया और उन्होंने मेड इन इंडिया किया। मतलब बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, अपने बिजनेस बढ़ाएं, कोई अच्छी मतलब बातचीत करें, अपना अच्छे इमेज शो करें, लेकिन वो जाएंगे एक दूसरे पे उनकी और नुकसान अपने मुल्क का हो रहा है, हम ये सोचते ही नहीं है ना मुल्क के हाँ। बारे में। वो तो बस एक दूसरे रस्सा कशी जैसे होती है ना, कुर्सियाँ खींच रहे हैं, हमें अथॉरिटी मिले तो हमें सीट मिले, बस यही कुछ ही हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं, सीट की जंग है यहाँ पर? हाँ जी। आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं। और मुस्लिम कंट्रीज मंदिर बना रही है, मतलब वो चाहती हैं कि इंडियन मार्केट कैप्चर हो। क्या चाह रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड? इंडियन उन्होंने तो बहुत अच्छा जैसे किया हुआ है ना, उसका पूरे दुनिया में अच्छा इमेज है। इंडिया का पूरी दुनिया में अच्छा इमेज है। ऐसी कौन सी पावर है उनके पास कि वो कर सकते हैं और हम नहीं कर पा रहे? वो हर चीज़ में आगे जा रहे हैं, साइंस में। अब रॉकेट उनका चला गया है चांद हाँ, पर। चंद्रयान, वो इतना फेमस है, हर बंदे को याद है। देखें देखें वो मतलब आगे जा रहे हैं ना, उनके एक एक स्टेप देखिए प्रोग्रेस है। हमने भी तो एक रॉकेट भेजा था चाइना के थ्रू, हमने भी स्पेस मिशन वो किया है। मैंने सुना तो ये कि मतलब चाइना का जा रहा था तो इन्होंने अपना पार्सल साथ भेजा था। तो वो भी खैर चलो अच्छी बात है, मैं उसको ये तो नहीं चलो पहुंच तो गए हैं इंटरैक्टिवली। चलो कुछ शायद कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ, लग रहे से देख के लोगों को कुछ इंकरेजमेंट मिली हो। टेक्नोलॉजी का दौर पाकिस्तान में कब तक आ जाएगा? क्योंकि इंडिया तो आईटी पे चला गया, इंडिया एआई है। पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं आगे, लेकिन इन लोगों ने नेट खराब कर दिए हैं, स्पीड्स खराब कर दी हैं। क्या करें? उनका कितना वो उस तरफ क्या होता है नेट वाली जॉब्स, क्या फ्रीलांसिंग देखिए कितना इन्होंने डिस्करेज किया इसको। ये करना ही नहीं चाहते इनको आगे, मतलब गुलाम
दर गुलाम तुम दर गुलाम, यही कुछ ही है। अच्छा, इंडिया से हमें बड़ी ऑडियंस देखती है, उन्हें क्या बोलेंगे? इंडिया एक तो अच्छा जा रहे गुड, अच्छा जा रहे हो, गोइंग गुड। हाँ, और दूसरा बस इन पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज मत बनाया करें। हाँ, करे अच्छे। कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने गंदा बनाया हुआ है। वैसे ही पाकिस्तानी का पूरा इमेज है, इन लोगों ने मजीद गंदा किया हुआ है। इनकी मूवीज बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं और पता नहीं क्या से क्या इमेज बनाते हैं। गुस्सा आता है ना फिर। हाँ, फिर गुस्सा आता है तो फिर ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। सही बात है, यही कुछ है। रिक्वेस्ट है जी, पाकिस्तानियों की रिक्वेस्ट है इंडिया से कि मूवीज में हमारा पॉजिटिव इमेज दिखाए, हमारा नेगेटिव इमेज ना दिखाए। या तो ना दिखाएं, अगर दिखाना है तो कुछ अच्छा दिखाएं। ना दिखाएं, वो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं जरूर दिखाना है, लेकिन जब दिखाए पड़ोसियों को अच्छा दिखाए। दिखाएं तो फिर अच्छा दिखाएं। हाँ। जबरदस्त, वैसे ये पैगाम